प्रकाश मुर्दाबाद, प्रकाश मुर्दाबाद, आरएसएस का चाटुकार मुर्दाबाद, आरएसएस का चाटुकार मुर्दाबाद, दया प्रकाश होश में आओ। अभी हम लोग पूर्वी चंपारण जिले के छावड़ा जीप स्टैंड में हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और बताते चले कि पटना के एक पूर्व आईपीएस रिटायर्ड अधिकारी दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा महान सम्राट अशोक के बारे में एक अभद्र टिप्पणी कर दी गई है और उसी का विरोध ही लोग यहाँ पे कर रहे हैं। शायद यहाँ पे उनका पुतला भी है जिसको देख पा रहे होंगे और इस पुतले को आग के हवाले किया जाएगा। इस संबंध में यहाँ जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे हम बात करके जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। क्या समस्या है कि आप लोग को रोड पे उतरना पड़ा? देखिए, आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के बैनर तले हम लोग दया प्रकाश अखिल भारतीय कुशवाहा समाज भारत के बैनर तले हम लोग दया प्रकाश सिन्हा का विरोध कर रहे हैं। दया प्रकाश सिन्हा आरएसएस के चाटुकार है, मुर्दा एक चमचा है। वो दया प्रकाश जो टिप्पणी किया है महान अशोक पर, उसे ये नहीं पता महान अशोक को दया प्रकाश को कि महान अशोक स्तंभ अशोक चक्र को भारतीय संविधान ने दर्जा दिया है। भारतीय संविधान हो या तिरंगा झंडा हो या रुपया हो, हर जगह अशोक चिन्ह है, अशोक चक्र है। और आरएसएस के बारे में बता दूं, वो टिप्पणी किया है जिससे हम देशद्रोही कहे तो कोई पाप नहीं होगा। अब आप कहें कि देशद्रोही कैसे, आप बताइए। मीडिया महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इस देश का नमक खाता है, जो इस देश में रहता है और देश के राष्ट्र ध्वज का अपमान करता है, उसे क्या कहेंगे आप? ऐसे व्यक्ति को तो देशद्रोही कहना एक बिल्कुल उचित है, जो देश के विरुद्ध कोई बात बोले और देश के बड़े से बड़े महान नेताओं को नीचे दिखाने का प्रयास करे, का अपमान करे, तिरंगा को इग्नोर करे। चाहे इस देश का हर कास्ट का, कोई भी कास्ट का लोग हो, कोई भी मजहब का लोग हो, अगर जो तिरंगा का अपमान करता है वो देशद्रोही है। तिरंगे को अपमान कहना भी उचित है, इसलिए कि जो व्यक्ति सम्राट अशोक के बारे में अभद्र टिप्पणी करता हो तो कहीं ना कहीं वह पर्दे के पीछे से तिरंगे का भी अपमान कर रहा है। बात सही है कि नहीं है? बहुत बिल्कुल सही है। और वैसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और बताते चले कि भारत के साथ साथ स्पेशल बिहार के नेताओं का यह बहुत बिगड़ा हुआ चाल बनता जा रहा है कि जब भी बिहार के लोग विकास की मुद्दा उठाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ के पक्ष या विपक्ष के किसी नेता के द्वारा कोई अभद्र टिप्पणी किसी के ऊपर कर दी जाती है, ताकि इस प्रकार के जो भी यहाँ पे जनता है अभद्र टिप्पणी का विरोध करते रहें और विकास का मुद्दा कोई नहीं उठाए। बात सही है कि नहीं है? कहीं ना कहीं विकास से भटकाने के लिए इस प्रकार का वचन बोलेंगे। एकदम सही बात है, सही बात कहना चाहेंगे उसका विरोध? नरकटिया विधानसभा के छावड़ा प्रखंड के स्थित नहर चौक जीप स्टैंड में विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन के सहयोग से अखिल भारतीय व कुशवाहा समाज भारत पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में और इस संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा एवं प्रदेश अध्यक्ष हरिओम कुशवाहा जी के निर्देश पर पूरे बिहार के समस्त जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय पर जिन्होंने भाजपा व आरएसएस के दलाल व चाटुकार दया प्रकाश सिन्हा ने महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में अपमानजनक टिप्पणी दिया है, उसी का आप लोग विरोध में क्या मांग करना चाहेंगे मौजूदा सरकार से? पुतला का दहन कर रहे हैं। हम भारत सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो उसको पद्म सम्मान से नवाजा गया है, उससे सम्मानित पुरस्कार को वापस लिया जाए और वैसे देशद्रोही तो देशद्रोह का मुकदमा करके जेल में डाला जाए। अब बताइए, जिसको पद्म श्री का पुरस्कार दिया हो और जो व्यक्ति पूर्व में आईपीएस ऑफिसर रहा हो और वह व्यक्ति यदि इस प्रकार का टिप्पणी देता है तो सही मायने में सरकार को ऐसे व्यक्तियों के लिए जो किसी महान व्यक्ति के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करे उसके लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि फिर से इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी नहीं की जाए। अब बताइए, इन लोगों को विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए दिखाइए तो वीडियो में सभी और दिखाइए इन लोगों को स्पष्ट कर। हाँ बताइए, क्या बता रहे हैं? विकास के मुद्दे तो अलग चीज़ हैं। देखिए, उसका मकसद ये है कि जब नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के पहले जो भारतीय नोट है, उस नोट पर महान अशोक का स्तंभ जो चिन्ह है, उस चिन्ह का आकार को देखिए कितना बड़ा है। और जब नोटबंदी हुआ तो आरएसएस के इशारे पर उस नोट पर अशोक स्तंभ इतना छोटा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये साजिश हो रहा है देश में
कि अशोक स्तंभ को कहीं ना कहीं देश से मिटा दिया जाए, अशोक चक्र को मिटा दिया जाए। और आरएसएस का मेन प्लान है कि जब तक तिरंगे में अशोक चक्र रहेगा हम तिरंगा नहीं लहराएंगे। लेकिन इस बात को जान ले कि इस मंसूबों को हम लोगों ने कभी कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए प्राण की आहुति देना पड़े, आहुति देंगे, लेकिन आरएसएस के मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। यदि इस प्रकार का प्लान उन लोगों को दिमाग में चल रहा होगा तो उनको जानकारी रहना चाहिए इस बात की कि जिस दिन भी यदि तिरंगे से अशोक चक्र को हटाने की बात की गई तो देश में बहुत बड़ा बवंडर आ जाएगा। बात सही है कि नहीं? सही है। अच्छा, ये लोग तो धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं। अच्छा, आप बताइए, तिरंगे से अशोक चक्र हटेगा तो आप लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? लड़ेंगे। यहाँ पे जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जो व्यक्ति जाएगा उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो जाएगा। इस बात को देश के सारी जनता मानती है इस बात को। और हमारी आखिरी मांग यह है कि उसे जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया, हमें दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का कि आरएसएस के आतंकवादी को, एक देशद्रोही को एक ऐसा सम्मान दिया गया। इसमें मैं एक शर्म की बात है। और ऐसे गुंडों के सम्मान दिया गया है जो पूरे देश को नहीं, पूरे अखंड भारत को अपमानित किया है। और मैं ललन सिन्हा कुशवाहा अपने संगठन के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे देशद्रोही को फांसी की सजा होता है, इससे कम है। देशद्रोही को तो फांसी की सजा होनी ही चाहिए, इसके लिए सभी लोग यहाँ पे सहमत है। और वैसे व्यक्तियों को जो अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री का अवार्ड, उसको कहीं ना कहीं वापस करना चाहिए, ताकि यदि अवार्ड उसके पास रहता है तो बहुत सारी इस प्रकार की बटन सुनने के लिए आती रहेंगी। बताइए क्या कर रहे थे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 16/1/2021 को नरकटिया 2022 को नरकटिया विधान सभा के क्षेत्र के छावादानो प्रखंड स्थित नहर चौक पर जीप स्टैंड में अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भैया संजय कुशवाहा जी के द्वारा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा और छावादानों के विभिन्न बुद्धिजीवी और गणमान्य लोगों के द्वारा भाजपा और आरएसएस के जो चाटुकार और दलाल है, नाटक एवं लेखक भी रह चुके हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं, दया प्रकाश सिन्हा जी का जो अभद्र जो टिप्पणी हुआ है हमारे महान चक्रवर्ती अशोक के बारे में, तो उनका हम लोग सदा विरोध कर रहे हैं और उनका पुतला दहन कर रहे हैं। उनको पता नहीं है महान अशोक क्या थे। महान अशोक एक ऐसा शासक थे जिनके शासनकाल में पशु पक्षी भी सुरक्षित रहते थे और आम आदमी का तो अलग का बात है, उसके शासनकाल में पशु पक्षी तक सुरक्षित रहता था। और महान अशोक का ही देन है कि हम लोग का जो भारत का जो इतिहास है, पूरे विश्व में हम लोग का इतिहास को लोग पढ़ते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अगर कहीं विश्व में दूसरे देशों पर दौरे पर जाते हैं तो वो भी गर्व से कहते हैं कि हम भारत अशोक, हम उस देश से है जहाँ पर अशोक और भगवान बुद्ध जैसे लोगों का जन्म हुआ है और वहाँ उनका कर्मभूमि है। तो उनको समझना चाहिए। और सरकार से मेरा यही मांग है, भारत सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति से, कि जो अब आरएसएस के जो चाटुकार है दया प्रकाश सिन्हा, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है और पद्मश्री जो पुरस्कार मिला हुआ है, उसको जल्द से जल्द वापस ले। और वैसे व्यक्तियों को जो देशद्रोही का काम करता है, देश में आतंक फैलाने का काम करता है, देश में जातिवाद फैलाने का काम करता है, देश में विकास को रोक करके वो ऐसे देशद्रोही बात बोलने का काम करता है, वैसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए और फांसी जैसा सजा भी उनके लिए कम है। यही हम लोग बात सही है। कहीं ना कहीं उनको सम्राट अशोक की इतिहास पता नहीं है, तो एक बार इतिहास पढ़ लेने की आवश्यकता है। आगे इन लोगों का जो यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम है वो चलेगा, उसको भी हम वीडियो में दिखाएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देख पा रहे होंगे तस्वीर के पुतले को आग लगा दी गई है, उसका पुतला जल रहा है यहाँ पे और लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, जिसको स्पष्ट रूप से आप सुन पा रहे होंगे वीडियो में। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।